भीड़ में चलना आसान है दोस्त, क्योंकि भीड़ तुम्हें हौसला देती है, लेकिन तुमसे तुम्हारी पहचान छीन लेती है। अगर अपनी अलग पहचान बनानी है तो आसमान के उस राजा को देखो जिसे हम बाज कहते हैं। एक बाज की जिंदगी हमें वो सिखाती है जो कोई किताब नहीं सिखा सकती। आज खुद से ये वादे करो कि अपनी जिंदगी में ईगल मेंटालिटी को अभी से शामिल करोगे। पहला लेसन, अकेले उड़ना सीखो। बाज कभी भी चिड़िया या कबूतरों के साथ नहीं उड़ता, वो या तो बाज के साथ उड़ता है या फिर अकेले। अपनी संगति को बदलो दोस्तों, छोटे और तुच्छ सोच वाले लोगों से दूरी बना लो। जो लोग तुम्हारी उड़ान को नहीं समझ सकते, उनके साथ रहकर अपना टाइम वेस्ट मत करो। अकेले चलने से डरो मत, क्योंकि शिखर पे हमेशा अकेले ही खड़ा होना पड़ता है। दूसरा लेसन, विजन बिल्कुल साफ रखो। बाज जब आसमान में 5 किलोमीटर दूर होता है, तभी ऊपर से ही उसे जमीन पर अपना शिकार दिख जाता है। और एक बार जब उसका फोकस तय हो गया, तो बीच में चाहे कोई भी रुकावट आए, वो अपना ध्यान नहीं भटकाता। तुम भी अपनी जिंदगी का एक लक्ष्य चुनो। रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आए, ध्यान भटकाने वाली चीजें सामने खड़ी हो जाए, आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपके लक्ष्य पर होना चाहिए। तीसरा नियम, तूफानों का स्वागत करो। बाकी सारे पक्षी बारिश के समय डर कर घोंसले में छिप जाते हैं, लेकिन बाज उस तूफान का मजा लेता है। वो तूफानी हवाओं का इस्तेमाल करके बादलों से भी ऊपर निकल जाता है। वो इन तूफानों से बिल्कुल नहीं डरता। तुम भी जब जिंदगी में मुसीबतें आए तो रोना बंद करो, उन मुसीबतों का हंसकर सामना करो और एक सीढ़ी बनाओ। मुश्किलें तुम्हें बर्बाद करने नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारी असली ताकत से मिलवाने आती है। तो ये हमेशा याद रखो कि मुश्किलें आएंगी, लेकिन उसका डटकर सामना करो, उसे एंजॉय करो। चौथा नियम, खुद को रीसेट करना सीखो। एक वक्त आता है जब बाज की चोंच मुड़ जाती है, पंख भारी हो जाते हैं और वो शिकार नहीं कर पाता। तब वो पत्थरों पर चोंच मारकर उसे तोड़ देता है, अपने पुराने पंख को खुद से ही नोच डालता है और बेहद दर्दनाक दौर से गुजरने के बाद उसे एक चोंच और एक नया पंख मिलता है। दोस्तों, तुम भी अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो पुराने ढर्रे, पुरानी बातें, पुरानी बुरी आदतें और पुराना तुम्हारा कंफर्ट जोन, उसे छोड़ दो। बदलाव में दर्द होगा, लेकिन यही दर्द तुम्हें एक दिन एक नया जन्म देगा। तो अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम्हें उम्र भर दूसरों के फेंके हुए दानों पर जीना है, या फिर तूफानों का सीना चीरकर आसमान में राज करना है? उठो और अपने पंख खोलो, अपनी उड़ान से इस दुनिया को हैरान कर दो। बता दो इस दुनिया को कि तुम किस मिट्टी से बने हो। तब तक जय हिंद।